तो हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा खत्म कर लिया था। आज अपन लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। किसमें? प्री फर्टिलाइजेशन फेज में है। जो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खत्म कर लिया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या अपन लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या नहीं पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझा था और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब समझा था। फिर उसके बाद अपन लोगों ने फ्लावर्स में किस किस चीज़ में यूज होते वो समझे थे कि वो एस्थेटिक पर्पस में यूज होते हैं, वो डेकोरेशन में यूज होते हैं, वो ऑर्नामेंटल यूज में होते हैं, और वो जो है बहुत जगह यूज होते हैं, वर्शिप में यूज होते हैं, बहुत जगह यूज होते हैं। फिर अपन ने पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा था। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर जो होता है वो मॉडिफाइड सूट होता है, अपन लोगों ने पढ़ा था। फिर पढ़ा था कि फ्लावर के पार्ट कौन कौन से होते हैं। अपन ने पढ़ा था स्टेमेन, पिस्टल और स्टेमेन, पिस्टल, कैलेक्स, कोरोला। कैलेक्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेपल्स होते हैं, और ग्रुप ऑफ पेटल्स जो कहलाता है वो कोरोला कहलाता है। और जहाँ ग्रुप ऑफ पिस्टल कहलाती है अपनी गाइनोसियम, ग्रुप ऑफ स्टेमेन कहलाता है अपना एंड्रोसियम। फिर उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। मतलब जो स्टेमेन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक फिलामेंट, एक एंथर। जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, और टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है उसका। और अपन लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो एंथर होता है उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। तो एक लोब में ईच लोब हैज 2 थीका, हर लोब में 2 थीका होते हैं उसमें। ये अपन लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था कि उस माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ा था। माइक्रोस्पोरेंजिया की कितनी लेयर होती है, अपन लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर्स के बारे में पढ़ा था। सबसे बाहर की लेयर जो होती है एपिडर्मिस, उसके अंदर की लेयर आती है एंडोथीशियम। फिर उसके अंदर की लेयर आती है अपनी कौन सी? मिडिल लेयर, जो कि 2 होती है नंबर में। 1 से 3 में नंबर हो सकती है, लेकिन मेनली 2 पाई जाती है। फिर अंदर आती है टेप्टम। टेप्टम जो होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको? स्पोरोजीनियस सेल को। स्पोरोजीनियस सेल क्या होता है? अंदर जो भी चीज भरी है उसको अपन स्पोरोजीनियस सेल कहते हैं। और बाहर की लेयर को अपन कहते हैं टेप्टम। उसके बाहर 2 लेयर होती है, उसको अपन मिडिल लेयर कहते हैं। उसके बाहर की लेयर को एंडोथीशियम बोलते हैं, उसके बाहर की लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। जो एंडोथीशियम और एपिडर्मिस है वो डेhiscence ऑफ एंथर में हेल्प करती है, कौन लोगों ने पढ़ लिया था। जो मिडिल लेयर है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको? टेप्टम। और टेप्टम को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, टेप्टम जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है वो करती है किसको? स्पोरोजीनियस सेल को। इतना अपन लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद अपन लोगों ने देखा था कि जो स्पोरोजीनियस सेल है वो डायरेक्टली वर्क करती है जैसे मेगास्पोर मदर सेल की, माइक्रोस्पोर मदर सेल की जैसे डायरेक्टली वर्क करती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जैसे होती है उसमें होता है मियोसिस। मियोसिस होने के बाद 4 सेल बनती है। जो 4 सेल बनती है वो इमेच्योर पॉलन कहलाती है। तो उसमें डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने में क्या होता है कि उसमें 2 सेल बनती है। सबसे पहले पॉलन ग्रेन में 2 सेल बनती है। सब बड़ी सेल कहलाती है वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल कहलाती है अपनी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसको अपन कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो जो है इरेगुलर शेप का होता है, जबकि जनरेटिव सेल में जो छोटा न्यूक्लियस होता है उसको अपन स्पिंडल शेप न्यूक्लियस कहते हैं। तो 2 सेल, इसी सेल को अपन कहते हैं 2 सेल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज को अपन 2 सेल स्टेज कहते हैं। और मोस्टली मतलब 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में ही क्या हो जाता है? 2 सेल स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाता है। और बचते हैं 40% एंजियोस्पर्म। 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज आती है। 3 सेल स्टेज में क्या होता है? जो जनरेटिव सेल होती है वो सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। जो तो इस स्ट्रक्चर को, इस स्टेज को अपन बोलने लगते हैं 3 सेल स्टेज। हाँ, फिर अपन लोगों ने पढ़ा था कि पोलन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन के बारे में। सबसे बाहर अपन ने पढ़ा थी कि एक्जाइन होती है, उसके अंदर होती है अपनी एंटाइन। जो एक्जाइन होती है वो स्पोरोपोलन की बनी रहती है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड और नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है।
होता है। और फिर उसके बाद अपन ने पता है एंटाइन के बारे में। एंटाइन जो होती है वो इनर लेयर होती है जो कि सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी रहती है। और कहीं कहीं स्पोरोपोलिन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। जहाँ जहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होते हैं उसको बोलते हैं अपन जर्मोपोर। जर्मोपोर क्या करते हैं, हेल्प कराते हैं, किस में हेल्प कराते हैं, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन में हेल्प कराते हैं। और जर्मिनेट कहाँ से होती है पोलन ट्यूब, वो इंटाइन से जर्मिनेट होती है। इतना अपन लोगों ने पढ़ लिया था, निपटा लिया था। उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था डेhiscence ऑफ एंथर कैसे होता है। तो डेhiscence ऑफ एंथर ऐसे होता है कि जब पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाते हैं तो जो एंडोथीशियम और जो एपिडर्मिस है वो ब्रेक हो जाती है। एंडोथीशियम और एपिडर्मिस जो ब्रेक होती है तो अपना क्या होता है, एंथर जो है फैल जाते हैं, उनका पॉलिनेशन हो जाता है। इसी चीज को अपन डेhiscence ऑफ एंथर बोलते हैं, मतलब एंथर का फटना। फिर अपन लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़े थे जैसे पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी का मतलब था पोलन कब तक वायबल हो सकता है, मतलब पोलन की कब तक एबिलिटी है कि वो जर्मिनेट कर सकता है, मतलब कि पोलन कब तक जर्मिनेट कर सकता है, वो फर्टिलाइज हो सकता है। उस चीज को अपन बोलते हैं पोलन वायबिलिटी। अलग अलग में अलग अलग पढ़ी थी अपन ने, जैसे कि वीट और राइस में पढ़ी थी 30 मिनट की, और सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी में अपन लोगों ने पढ़ा था कि सेवरल मंथ, कई मंथ तक हो सकता है। फिर उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था कि पोलन एलर्जन क्या होता है। पोलन एलर्जन कुछ पोलन्स होते हैं, कुछ पोलन्स होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं और हे फीवर भी कॉज करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ा था अपन ने कीनोपोडियम, पार्थीनियम। पार्थीनियम एग्जाम्पल याद कर लेना, एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर आएगा। फिर अपन लोगों ने पार्थीनियम पढ़ लिया था। फिर अपन लोगों ने पढ़ा था कि टैबलेट्स, उसकी टैबलेट्स भी बनती है और सिरप्स भी बनते हैं। टैबलेट और सिरप जो है वो रेसर्स को दिए जाते हैं और हॉर्सेस को दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टेमिना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है जो कि हेल्प करता है किसमें, स्टेमिना बूस्ट करने में हेल्प करता है। फिर अपन लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी कि जो पोलन जो है, पोलन बैंक। पोलन बैंक मतलब होता है कि पोलन जो है स्टोर किए जाते हैं, एक कंडीशन होती है पोलन स्टोर करने की कि वो जो है -196 डिग्री सेल्सियस पे और लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किए जाते हैं। इतना अपन लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन लोग करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टार्ट करेंगे। पानी पी ले, तब तक आप भी पी लो। पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, गाइनोशियम। क्या, गाइनोशियम। गाइनोशियम, गाइनोशियम जो होता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ कार्पेल्स। कार्पेल को अपन क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। ग्रुप ऑफ कार्पेल को क्या बोलते हैं अपन, गाइनोशियम बोलते हैं। अब जो कार्पेल होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के बेसिस पे हो सकता है, मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है और मल्टी कार्पेलरी भी हो सकता है। मतलब एक कार्पेल भी हो सकता है, बहुत सारे कार्पेल भी हो सकते हैं किसमें, फ्लावर में। तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल्स। दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, दूसरा होता है मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। क्या होता है, एक होता है मोनोकार्पेलरी होता है, दूसरा होता है मल्टी कार्पेलरी होता है। एक होता है मोनोकार्पेलरी और दूसरा होता है मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी में क्या होता है, मोनो से मतलब मोनो से पता चल रहा है एक, और कार्पेलरी मतलब होता है कार्पेल्स। तो एक ही जिस फ्लावर में एक ही कार्पेल हो उसको अपन मोनोकार्पेलरी कहते हैं और उसमें क्या बनेगा, एक ही सीड बनेगा। तो और जिस फ्लावर में बहुत सारे
जिस फ्लावर में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे सीड, बहुत सारे कार्पेल्स होते हैं, उसको अपन मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। और उसमें क्या बनेंगे, बहुत सारे सीड्स बनेंगे। मोनोकार्पेलरी हो गया। मोनोकार्पेलरी कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मैंगो, मैंगो भी मोनोकार्पेलरी है। जिसमें एक ही सीड बने वो मान लो मोनोकार्पेलरी है। मल्टी कार्पेलरी में दो चीज आती हैं, क्या थी, सिनकार्पस कार्पस और एपोकार्पस। क्या, सिनकार्पस और एपोकार्पस। अब देखो मोनोकार्पेलरी में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, मोनोकार्पेलरी मतलब एक ही कार्पेल है, हटाओ। अब मल्टी कार्पेलरी में भी दो चीजें आती है। मल्टी कार्पेलरी मतलब बहुत सारे कार्पल्स हो, तो दो चीजें आती हैं, तो सिनकार्पस हो सकती है कंडीशन हो सकती है, तो एपोकार्पस कंडीशन हो सकती है। सिनकार्पस कंडीशन मतलब होती है जितने भी कार्पल्स हैं सब एक साथ फ्यूज हों। जितने भी कार्पेल्स हैं, बहुत सारे कार्पेल्स हैं, मल्टी कार्पेलरी है तो बहुत सारे कार्पेल्स हैं, तो बहुत सारे कार्पेल्स हैं वो सब एक साथ फ्यूज हो, तो उस कंडीशन को अपन बोल लगते हैं सिनकार्पस। तो इसको क्या लिखेंगे, फ्यूज कार्पेल्स, फ्यूज कार्पेल्स। और एपोकार्पस मतलब होता है जितने भी कार्पेल्स है वो अलग अलग हों, फ्यूज ना हुए हों, सेपरेट हों, तो उसको अपन बोल सकते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब वो क्या होता है, एपोकार्पस मतलब फ्री कार्पेल, फ्री कार्पेल। अब अपन लोग क्या है, मेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका डायग्राम पढ़ लेते हैं। क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अपन सबसे पहले डायग्राम पढ़ लेते हैं, कैसा है कैसा नहीं है। आओ पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम पढ़ लेते हैं अपन लोग, कैसा है। आ जाओ, देखो ये जो है ये क्या होता है अपना स्टिग्मा। थोड़ी गंदा बन गया है, कोई बात नहीं। ये क्या होता है अपना स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल। ये बन गई अपनी ओवरी, क्या बन गई, ओवरी। ये क्या होता है, स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, ये होता है ओवरी। क्या, स्टिग्मा, स्टाइल, ये होती है ओवरी। अब समझना, कुछ एनसीईआरटी में कुछ दिए गए हैं इसके बारे में। स्टिग्मा जो होता है सर्व करता है एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। मतलब जो होता है जितने भी पॉलन्स आएंगे वो यहाँ पे जो लैंड करेंगे, किस पे, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे। और ये थोड़ी स्टिकी भी होती है, तो जो वो होते हैं ना पॉलन होते हैं वो यहाँ आके चिपक जाते हैं। तो क्या पढ़ा पर लोगों ने अभी कि जो स्टिग्मा होता है वो एक्ट करती है कैसे, कैसे सर्व करती है पॉलन्स को, किसकी जैसी, लैंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे। लैंडिंग प्लेटफॉर्म होती है कौन, स्टिग्मा। स्टाइल जो होती है वो एक लॉन्ग स्लेंडर टाइप होती है। स्टाइल जो होती है वो लॉन्ग स्लेंडर होती है, स्लेंडर मतलब पतला होता है। एक लॉन्ग स्लेंडर, स्लेंडर वो वाला स्लेंडर नहीं, जो वो वाला स्लेंडर नहीं, एक स्लेंडर, लॉन्ग स्लेंडर, ये सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर। सिलेंडर मींस होता है पतला, लंबा और पतला एक ट्यूब होता है, उसको अपन बोलते हैं क्या, स्टाइल। ओवरी के बारे में लिखा है एनसीईआरटी ने। ओवरी जो होती है बल्ज्ड पार्ट होती है। क्या, बल्ज्ड पार्ट। बल्ज्ड मतलब होता है उभरा हुआ पार्ट। जो ओवरी होती है वो उभरा हुआ पार्ट होती है। तो इन सब तीनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये क्या है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और कुछ और। इसके अंदर एक चीज और रहती है, क्या, ओव्यूल रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, ये जो बना है पूरा ये प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। अच्छा नहीं बना डायग्राम,
देख लेना, चला लेना काम। ये प्रेजेंट होता है, ये ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल, ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। सबसे ऊपर क्या रहता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करवाता है? लैंड करवाता है। किसको? पॉलन्स को लैंड कराने में हेल्प करता है। और ये जो है स्टाइल, स्टाइल जो होती है क्या होती है? वो एक लॉन्ग स्लेंडर पार्ट होती है, जहाँ से पॉलन ट्यूब यहाँ से जर्मिनेट होके यहाँ पे आती है, यहाँ आती है, ओव्यूल के पास आती है। फिर होता है तीसरा ओवरी। ओवरी जो होती है बल्ज्ड पार्ट होती है। बल्ज्ड मतलब होता है उभरा हुआ पार्ट होती है, उभरा हुआ पार्ट होती है। और ये ओव्यूल होता है अंदर। ओव्यूल में ही क्या बनता है? ओव्यूल के अंदर बनता है क्या? मेल फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या बोलते हैं अपन? एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। और इसी में क्या बनता है अपना? फीमेल गैमेट बनता है, जिसको अपन एग भी बोलते हैं। ठीक है, इतना अपन लोगों ने समझ लिया। अब इसके बारे में चलो समझते हैं अपन लोग क्या है ये क्या नहीं है। एक मिनट ना, अब अपन लोग इसके बारे में समझते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है अपना, क्या कहलाता है? ओव्यूल। जो अपन लोगों ने यहाँ बनाया था, ये जो पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है अपना ओव्यूल कहलाता है ना? ओव्यूल कहलाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? ओव्यूल। नीचे होती है, यहाँ पे क्या होती है? प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा को ओव्यूल से, प्लेसेंटा को किससे? प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा यहाँ पे होती है, क्या होती है? प्लेसेंटा। यहाँ पे होती है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट करने वाली चीज जो होती है उसको कहते हैं अपन एम्ब्रियो सेक। प्लेसेंटा को ओव्यूल से जो चीज कनेक्ट करती है उसको अपन एम्ब्रियो सेक वो कहते हैं, फनिकल कहते हैं। जो प्लेसेंटा को, एक सेकंड सॉरी गलती हुई मेरे से, क्या है? जो प्लेसेंटा को, जो प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट करती है, जो प्लेसेंटा को ओव्यूल बॉडी से कनेक्ट करती है, जो प्लेसेंटा को ओव्यूल बॉडी से कनेक्ट करती है, उस चीज को अपन बोलते हैं क्या? फनिकल। क्या? फनिकल। नाम लिख लेते हैं। फनिकल क्या होता है? फनिकल क्या होता है? कनेक्ट प्लेसेंटा टू ओव्यूल बॉडी। ये अपना क्या है? फनिकल है। क्या है? फनिकल है। और ये नोच कहलाता है अपना क्या? हाइलम। ये नोच कहलाता है अपना हाइलम। क्या कहलाता है? ये नोच कहलाता है हाइलम। ये होता है फनिकल, ये होता है अपना ओव्यूल है। अब देखना, ये जो नोच कहलाता है हाइलम, हाइलम क्या होता है? एक जंक्शन प्रोवाइड करता है। हाइलम क्या करता है? हाइलम का फंक्शन, हाइलम प्रोवाइड जंक्शन, हाइलम प्रोवाइड जंक्शन किसके बीच में? जंक्शन बिटवीन, किसके बीच में दिख रहा है? फनिकल और ओव्यूल बॉडी के बीच में। फनिकल और एंड ओव्यूल बॉडी। देखो, ये दो चीज बहुत कंफ्यूजन करती हैं, तो इन चीजों को समझ लो। जो फनिकल जो होता है वो प्लेसेंटा को किससे? ओव्यूल बॉडी से कनेक्ट करता है। प्लेसेंटा को ओव्यूल बॉडी से कनेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? अपन फनिकल बोलते हैं। प्लेसेंटा को ओव्यूल बॉडी से कनेक्ट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फनिकल बोलते हैं। और जो हाइलम होता है वो जंक्शन होता है, मतलब जंक्शन होता है जहां से जो है पास से चीजें पास होती है। तो जो जंक्शन होता है, किसके बीच में जंक्शन होता है? एक फनिकल और किसके बीच में? ओव्यूल बॉडी। ओव्यूल बॉडी और फनिकल के बीच में क्या होता है? एक जंक्शन होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? हाइलम बोलते हैं। प्लेसेंटा समझ में, वो प्लस फनिकल समझ में। फनिकल जो होता है वो क्या करता है? एक किसको कनेक्ट करता है? ओव्यूल बॉडी को और प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है। क्या? फनिकल।
हाइलम जो होता है वो एक जंक्शन प्रोवाइड करता है किसके लिए, फनिकल और ओव्यूल बॉडी के बीच में, फनिकल और ओव्यूल बॉडी के बीच में एक जंक्शन प्रोवाइड करता है कौन, हाइलम। इतनी चीज समझ में आ गई। अब ये यहाँ पे होता है आउटर इंटीग्मेंट, क्या ये होता है आउटर इंटीग्मेंट, आउटर इंटीग्मेंट। ये होता है अपना इनर इंटीग्मेंट, इनर इंटीग्मेंट। इंटीग्मेंट का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, है ना। और यही बाद में जाके क्या बनाते हैं, टेस्टा और टैगमेन बनाते हैं, जो कि सीड के ऊपर कोटिंग होती है, सीड कोट बनाते हैं। सीड कोट भी दो होते हैं, कौन से, टेस्टा और टैगमेन। यही जो है ना बाद में जाके क्या बनाते हैं, टेस्टा और टैगमेन क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन। सीड में भी प्रोवाइड करते हैं, इसमें भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इतनी चीज समझ गए। इसके अंदर होता है न्यूसेलस सेल। ये जो है ये अंदर होती है न्यूसेलस। न्यूसेलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूसेलस इसके अंदर होती है क्या, न्यूसेलस। न्यूसेलस में होता है रिजर्व फूड मटेरियल होता है, बहुत सारा फूड मटेरियल होता है जो कि इसमें स्टोर होता है न्यूसेलस में। और ये क्या प्रोवाइड करती है, अपनी न्यूसेलस क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। कौन 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 कौन, न्यूसेलस। इतना चीज समझ गए, समझ गए, समझ गए हैं। अब अपन लोग आते हैं किस पे, जो सबसे यहाँ पे प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा को ओव्यूल बॉडी से, प्लेसेंटा को ओव्यूल बॉडी से कनेक्ट करने वाली चीज को अपन बोलते हैं क्या, फनिकल। फनिकल जहां से ओव्यूल बॉडी से कनेक्ट रहती है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं हाइलम। हाइलम जो होता है वो क्या होता है, एक जंक्शन होता है। किसके बीच में होता है, एक फनिकल और किसके बीच में, ओव्यूल बॉडी के बीच में, जो क्या करती है, कनेक्ट करती है। क्या किसको कनेक्ट करती है, फनिकल को और ओव्यूल बॉडी को। इतना चीज समझ गए हैं। फिर उसके बाद आता है अपना आउटर इंटीग्मेंट, फिर आता है इनर इंटीग्मेंट। आउटर इंटीग्मेंट फिर आता है इनर इंटीग्मेंट। जो आउटर इंटीग्मेंट होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, आउटर इंटीग्मेंट वो क्या प्रोवाइड करते हैं, अपने क्या प्रोवाइड करते हैं, बताओ बताओ जल्दी, क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यही बाद में जाके टेस्टा और टैगमेन बना लेती है। किसमें, सीड में। यही जाके सीड कोट बना लेती है, जिसको अपन कहते हैं टेस्टा और टैगमेन, है ना। फिर यहाँ पे जो होता है इसके अंदर होता है न्यूसेलस सेल। जो न्यूसेलस सेल होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, जाइगोट को। डेवलपिंग जाइगोट या डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है किसके अंदर, न्यूसेलस के अंदर, जो कि प्रोवाइड करती है। ये जो एंड कहलाता है अपना, ये एंड, ये जो पॉइंट कहलाता है ये अपन कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, जो माइक्रोपाइल होता है वो वही चीज है जहां से, वही पोर है, वही छिद्र है जहां से जो है क्या होता है, पोलन ट्यूब जो है एंटर करता है। पोलन ट्यूब कहां से एंटर करता है, माइक्रोपाइल से माइक्रोपाइल से करता है। माइक्रोपाइल यहाँ है माइक्रोपाइल यहाँ है, तो इस एंड को क्या बोलेंगे अपन, माइक्रोपाइलर एंड। इस पूरे एंड को क्या बोलेंगे अपन, माइक्रो पाइलर एंड। और इसको क्या बोलेंगे अपन, चलाजल एंड। देखो यार भाई, इसमें जगह नहीं थी, छोटा सा व्हाइट बोर्ड है, जगह नहीं थी तो इसमें ही कर दिया। आप समझ लेना, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके फिर से समझा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फनिकल जो होता है प्लेसेंटा और ओव्यूल बॉडी को कनेक्ट करता है। ये फनिकल है अपना, ये क्या है, फनिकल है। किसको कनेक्ट करता है, प्लेसेंटा और ओव्यूल बॉडी को कनेक्ट करता है कौन, फनिकल। फिर क्या होता है कि एक हाइलम होता है। हाइलम एक नॉच होता है, एक नॉच होता है जहां पे जो है क्या कनेक्ट होता है, फनिकल और ओव्यूल बॉडी को कनेक्ट करता है कौन, कनेक्ट करता है हाइलम। हाइलम फिर जो होता है वो आता है आउटर इंटीग्मेंट, फिर उसके अंदर आता है इनर इंटीग्मेंट,
आउटर इंटीग्मेंट और इनर इंटीग्मेंट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको किसको, ये क्या है अपना, ये क्या है एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक को कौन प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, आउटर इंटीग्मेंट और इनर इंटीग्मेंट। यही बाद में जाके क्या बना लेते हैं, टेस्टा और टैगमेंट, जिसको अपन दोनों को मिला के शीट कोट कहते हैं। शीट कोट कौन बनाता है, आउटर इंटीग्मेंट और इनर इंटीग्मेंट मिला के बना लेते हैं। और यही जो आउटर इंटीग्मेंट होते हैं वो शीट कोट बना देते हैं, सबको पता है, टेस्टा और टैगमेंट मैंने बता दिया है। फिर इसके बाद इसके अंदर आता है न्यूसेलस सेल। जो न्यूसेलस सेल होती है, जो न्यूसेलस सेल होती है उसमें रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है। उसमें क्या होता है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है। तो वो क्या करती है, जो रिजर्व्ड फूड मटेरियल होता है इनके पास, इससे क्या करती है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग जाइगोट को या एम्ब्रियो को। किसको, न्यूसेलस के प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, डेवलपिंग जाइगोट या एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर क्या आ गया अपना, ये क्या है, ये इसको कहते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक के ही अंदर, एम्ब्रियो सेक के ही अंदर क्या बनता है अपना, फीमेल गैमेट बनता है, जिसको अपन एग कहते हैं, है ना। और यही जो है अपना क्या कहलाता है, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। अभी पढ़ेंगे कैसे बनता है एम्ब्रियो सेक, क्या क्या प्रोसेस होती है ना, अपन लोग पढ़ेंगे अभी। चिंता मत करो, सब समझ में आ गया, तो समझ में आ गया, क्लियर, चमक गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब आगे अपन लोग पढ़ते हैं। देखो भाई, अब बिल्कुल नहीं है, मतलब छोटा सा भाई बोल लिया था, वो पैसे नहीं थे तो छोटा सा भाई बोल लिया, फिर उसी में कर रहे हैं, तो जगह नहीं बचती है तो काम चला लेना भाई, ठीक है। ये मिट क्यों नहीं रहा है भाई, क्या हो गया, एक सेकेंड रुकना, पानी दे रहा हूँ मैं थोड़ी, अब मिट जाएगा अच्छे से। तो इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपन ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी ना अपन लोगों ने, क्या पढ़ी थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ी थी। ऐसे अपन लोग क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे बनती है, मतलब एम्ब्रियो सेक कैसे बनता है, ऐसे मत क्या। अब कुछ वर्ड्स लिख लो। देखो बायोलॉजी जो है ना टर्म्स पे बेस्ड रहती है, किस पे, टर्म्स पे बेस्ड रहती है। जितने आपको टर्म्स याद होंगे, जितने अच्छे से टर्म्स आपको याद होंगे, पता होंगे, उसके बारे में नॉलेज होगी, बायोलॉजी उतनी अच्छी होगी। दो चीज होती है बायोलॉजी में, एक टर्म्स याद कर लो और दूसरी कहानी उसकी याद कर लो, मतलब समझ लो। कहानी समझ ली, टर्म्स याद कर ली, बायोलॉजी छप गई दिमाग में बिल्कुल। हाँ, तो इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे क्या, देखो एक वर्ड है मेगास्पोर। मेगास्पोर, मेगास्पोर अपन किसको कहते हैं, ओव्यूल को कहते हैं। किसको कहते हैं अपन, मेगास्पोर, ओव्यूल को कहते हैं। मेगास्पोर अपन किसको कहते हैं, ओव्यूल को कहते हैं। मेगास्पोर अपन किसको कहते हैं, ओव्यूल को कहते हैं। ओव्यूल को अपन क्या कहते हैं, मेगास्पोर कहते हैं। अब क्या होता है मेगास्पोर, अपन लोग आगे पढ़ेंगे। जो मेगास्पोर होता है उसको अपन ओव्यूल कहते हैं, इतना समझ में आ गया। अब देखना, जो न्यूसेलस सेल पढ़ी थी अपन ने, न्यूसेलस सेल पढ़ी, तो न्यूसेलस सेल में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होती है। तो माइक्रोपाइलर एंड की, क्या, माइक्रोपाइलर एंड की एक न्यूसेलस सेल जो है वो कैसे वर्क करती है, डायरेक्टली वर्क करती है। कैसे, मेगास्पोर मदर सेल जैसी। जैसे मैंने माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन बनाता है, स्पोरोजीनियस सेल, वो डायरेक्टली वर्क करती है किस जैसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल जैसी, पीएमसी जैसी, पोलन मदर सेल जैसी। ऐसे ही जो इसमें है कौन, न्यूसेलस जो है वो डायरेक्टली वर्क करती है किसकी जैसी, डायरेक्टली वर्क करती है किसकी जैसी, मेगास्पोर मदर सेल जैसी। तो लिखते हैं अपन लोग यहाँ, तो न्यूसेलस है, न्यूसेलस
की माइक्रोपाइलर एंड की सेल, न्यूसेलस की माइक्रोपाइलर एंड की सेल वर्क करती है डायरेक्टली वर्क एज कैसे डायरेक्टली वर्क करती है, किसकी जैसी, मेगास्पोर मदर सेल जैसी, मेगास्पोर मदर सेल जैसे। अब मेगास्पोर मदर सेल जैसे कौन वर्क करती है, न्यूसेलस की सेल जो है वो डायरेक्टली वर्क करती है किसकी जैसे, किसकी जैसे, मेगास्पोर मदर सेल की जैसे। इतना चीज अपन लोगों को समझ में आ गया। अब क्या होता है, देखो मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी तो उसने अपनी बच्ची को बनाया था, ऐसे मेगास्पोर मदर सेल है तो वो भी अपने बच्चे को बनाएगी, है ना। तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या चलता है अपना, मियोसिस। मियोसिस चलने के बाद कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल बनेंगी, है ना, 2 3 4 सेल बनेंगी। जो देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में 4 सेल जो बनी थी, उन्होंने चारों सेल जो है वो अलग अलग पोलन बना लेती है, पोलन ग्रेन। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो 4 सेल बनती है उसमें से 3 सेल जो होती है वो क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। उसमें से जो ऊपर की 3 सेल है वो डीजेनरेट हो जाती है, और नीचे जो एक सेल बनती है वो बनाती है बाद में जाके क्या, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं सॉरी, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन करती है। अब देखना जो 3 सेल होती है वो जाके डीजेनरेट हो जाती है ना, और ये जो सेल होती है इसको अपन कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये 3 सेल जो होती है वो किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, इसको, इस वाली फंक्शनल मेगास्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और ये जो है डिजेनरेट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। अपन लोगों ने क्या पढ़ा अभी, देखो अपन लोगों ने पढ़ा जो मेगास्पोर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। जो मेगास्पोरेंजिया होती है, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, जो मेगास्पोरेंजियम होती है उसको अपन ओव्यूल बोलते हैं ना। जो मेगास्पोरेंजियम होती है उसको अपन ओव्यूल बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि न्यूसेलस की माइक्रोपाइलर एंड की सेल होती है, क्या होती है, न्यूसेलस में एक माइक्रोपाइलर एंड की सेल होती है जो डायरेक्टली वर्क करती है किसकी जैसे, मेगास्पोर मदर सेल की जैसी। कैसे वर्क करती है, मेगास्पोर मदर सेल की जैसी वर्क करती है। कौन, न्यूसेलस की कौन सी सेल, माइक्रोपाइलर एंड की सेल जो होती है वो कैसे वर्क करती है, मेगास्पोर मदर सेल की जैसे वर्क करती है। जैसे कि जो स्पोरोजीनियस सेल थी वो डायरेक्टली वर्क करती थी किसकी जैसे, पोलन मदर सेल की जैसे। ऐसे ही जो है वो किसकी जैसे वर्क करेगी, ऐसे ही जो है न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस की एक सेल होगी जो कि कहाँ की होगी, माइक्रोपाइलर एंड की होगी। वो कैसे वर्क करेगी, मेगास्पोर मदर सेल की जैसे वर्क करेगी। इतना समझ आ गया। अब मेगास्पोर मदर सेल है और चाहे माइक्रोस्पोर मदर सेल हो, वो बच्चे पैदा तो करेंगे ही, मतलब सेल बनाएंगी, आगे भी सेल बनाएंगी। तो इसमें क्या होता है, मेगास्पोर में जो होता है क्या होता है, डिवीजन होता है। मेगास्पोर में क्या होता है, डिवीजन होता है। ये मेगास्पोर जो कि 2n है, तो ये डिवीजन बना के मियोसिस करेगी। मियोसिस करने के बाद क्या क्या होगा इसमें, मियोसिस करने के बाद 4 सेल बन जाएंगी जो कि हैप्लॉइड होंगी। मेगास्पोर कैसी है, डिप्लॉइड है, और जो ये है जो मेगास्पोर मदर सेल कैसी है, डिप्लॉइड है, और जो इसके जो एम्ब्रियो बनाने वाली, एम्ब्रियो सैक बनाने वाली सेल बनेगी वो क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी। अब इसमें से जो 3 सेल होती है
वो डीजनरेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये जो 3 सेल होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं और एक सेल बचती है जिसको अपन फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। अब फंक्शनल मेगास्पोर क्या करती है? एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करती है। फर्दर जाके क्या करती है? एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करती है। इतनी चीजें अपन लोगों ने पढ़ ली। चलो इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं। मेगास्पोर मदर सेल के जैसे कर लेती है। अब कैसे डेवलपमेंट होता है किसका? अपने किसका? एम्ब्रियो सैक का वो पढ़ते हैं, ठीक है? वही डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। कैसे? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तुम भी पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूं, ओके? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होगा? अभी मैं बता रहा हूं, जो 3 सेल जो होती है वो डिजनरेट हो जाती है और एक सेल जो होती है वही सेल जो बचती है कैसी? फंक्शनल मेगास्पोर सेल की जैसी बचती है और वही सेल बाद में क्या बनाती है? अपनी क्या बनाती है? फंक्शनल एम्ब्रियो सैक बनाती है। वही चीज बताई थी ना। तो एक सेल जो होगी एन होगी, वो क्या बनाएगी? जिसमें न्यूक्लियस जो होगा उसमें क्रोमोसोम्स होंगे, वो एन नंबर के होंगे। तो उसमें क्या होगा? ये करेगी अपनी क्या? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब फ्री न्यूक्लियर का डिवीजन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जी वाली सेल है इसमें सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, सेल वॉल का डिवीजन नहीं होगा। मतलब जो सेल वॉल होती है उसका डिवीजन नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। इसमें सिर्फ जो होगा क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो ये क्या करेगी? 2 न्यूक्लियस बना लेगी। एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, ऐसे बना लेगी, है ना? न्यूक्लियस ये। तो उसके बाद जाके एक फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगी। तो इसमें 2 सेल थी, 2 सेल से कितनी हुई? 4 सेल बनी, 4 सेल बन गई। एन 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 4 न्यूक्लियस बन गए, है ना? अब 4 न्यूक्लियस से जाके फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगी, एक बार फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगी, है ना? तो क्या करेगी? फिर इसमें कितनी बनाएगी? 8 सेल बनाएगी। 8 सेल नहीं, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है? तो बनाएंगी 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब देखो इसमें 8 न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होगा? अब होगा सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल का डिपोजिशन होगा। तो इसमें सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होगा कैसे होगा? ऐसे ऐसे, और इसमें कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो ये जो अपना कहलाता है पूरा एम्ब्रियो सैक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अपना जो पूरा कहलाता है वो क्या कहलाता है? एम्ब्रियो सैक कहलाता है। अब फिर से समझेंगे क्या होता है। जो मेगास्पोर मदर सेल थी वो क्या करती है? उसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस जो होता है वो 2n, मतलब मियोसिस जो होता है वो उसमें 2n से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचते हैं। मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो जाती है और 4 सेल बनती है। 4 सेल में जो 3 सेल होती है वो डिजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और जो एक सेल बचती है वो बनाती है बाद में क्या बनाती है? क्या बनाती है? क्या बनाती है? क्या बनाती है? क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्या पढ़ रहे हैं? एम्ब्रियो सैक बनाती है। क्या बनाती है? एम्ब्रियो सैक बनाती है। इतना इजी है भाई, सब कुछ इजी है। फिर क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल से जो अपनी क्या बनती है? फंक्शनल मेगास्पोर बनती है। क्या है अपनी? फंक्शनल मेगास्पोर है। फंक्शनल मेगास्पोर बचती है। उसमें क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है।
तो उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है इसमें सेल डिवीजन नहीं होगी, इसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। तो इसमें जाके 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर से फ्री न्यूक्लियस होगा तो कितनी बन जाएंगी, 3 3 6 तो 8 न्यूक्लियस बन जाएंगी। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद उसमें क्या होगा, सेल वॉल का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाएगी। इसी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक को क्या बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। चलो इसके आगे ये तो समझ में आ गया है ना। बहुत धीमे धीमे पढ़ रहे हैं अपन लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लेक्चर हो गए हैं और हो जाएंगे 4 लेक्चर, चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज जो है समझ में आनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है ना। और पहले ही बताया पढ़ने और पढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती है भाई, है ना। ऐसे ही मेरी मम्मी जी ने 40 साल में जो है एग्जाम क्लियर किया है, ऐसे ही पढ़ने पढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसे ही आप पढ़िए, तो पढ़ाना हो बस, आप कंटेंट अच्छा मिलेगा। और टीचर वही अच्छा होता है, मतलब जो शिक्षा देने वाला पढ़ाने वाला वही अच्छा होता है जिसको दूसरे को समझाना अच्छा आता हो, ये नहीं कि उसको सब कुछ आता हो, नहीं ये चीज नहीं होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, किसके बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है कि बीच बीच में कुछ गलत बोल जाता हूँ तो माफ कर दीजिए, थोड़ी मेरी आदत है वो। तो इसको पढ़ेंगे अपन क्या, अब क्या पढ़ेंगे अपन लोग, एम्ब्रियो सैक के बारे में, है ना। एम्ब्रियो सैक के बारे में ये है अपना है, यहाँ जो है 3 सेल बनती हैं ऊपर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, याद होगा अपन ने 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा है। क्या कौन सी सेल होती है यहाँ पे, ये तो तीनों सेल कहलाती है अपनी, इसको बोलते हैं अपन एंटीपोडल सेल। कौन सी, एंटीपोडल सेल, इसको क्या बोलते हैं अपन, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है अपना, यहाँ 2 सेल होती हैं, इसमें सिर्फ एक ही सेल बनती है। यहाँ 2 न्यूक्लियस होती है जिसमें सिर्फ एक ही सेल और डिपोजिशन होता है। फिर जो नीचे होता है, नीचे बनती है सेल ऐसे 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 ऐसे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे न्यूक्लियस। हाँ, तो ये तीनों चीज कहलाती है अपनी क्या, बल्कि तीनों चीज बनाती है एग एपरेटस। कौन सी एपरेटस, एग एपरेटस। और सिनर्जिड के यहाँ रेस्पिरेशन करती है, यहाँ पे होती है कुछ यहाँ पे होती है कुछ, क्या होती है, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। अभी बताएंगे फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है ना। फिलीफॉर्म एपरेटस होती है, ये अपना एक एपरेटस होता है, यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस होती है, ठीक है। जो ऊपर की 3 सेल होती है वो अपनी एंटीपोडल सेल कहलाती है। बीच में जो होती है इसको अपन कहते हैं, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस होते हैं इसको अपन पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और यहाँ नीचे जो होती है इसको अपन एग एपरेटस बोलते हैं। एग एपरेटस में भी 2 सिनर्जिड होती है, जो ये दोनों हैं, ये दोनों सिनर्जिड होती है। और ये जो बीच की है जी एक्सेल होती है। एक्सेल ही अपना क्या कहलाती है, फीमेल गैमेट कहलाती है, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या कहलाती है, अपनी एक्सेल कहलाती है। और एम्ब्रियो सेक को अपन क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो गैमेटोफाइट का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे जो है गैमेट बने, ऐसी जगह जहाँ पे गैमेट बने। उसमें कहाँ बने थे गैमेट, कहाँ बनेंगे थे उसमें गैमेट, वो किसमें बने थे, पोलन ग्रेन में गैमेट बनता है, पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट बनता है ना। तो पोलन ग्रेन जो हो गया वो
मेल गैमेटोफाइट हो गया, जैसे फीमेल में जो है एम्ब्रियो सैक जो हो गया वो अपना फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। चलो देखिए समझ गए। ये दोनों चीजें जो कहलाती है पोलर न्यूक्लियाई कहलाती है, पोलर न्यूक्लियाई कहलाती है। अब जो पोलर न्यूक्लियाई जो एन होती है, ये भी एन सब एन होती है, इस स्टेज को अपन बोलते हैं, इस स्टेज को अपन बोलते हैं क्या, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज क्या बोलते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 7 सेल्ड 1 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब एक चीज थी, सुनना, अब एक चीज थी कि जब एक ही ओवरी में, जब एक ओवरी में जो ओवरी थे ना वो इतनी बरिष्ठ पार्ट बताया था, जो जब एक ओवरी में एक ही सिर्फ एक ही ओव्यूल ग्रो करे, एक ही ओव्यूल ग्रो करे, तो उसको अपन बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जैसे ये अपनी क्या थी, ओवरी थी, है ना, ये जो क्या थी अपनी ओवरी थी, ओवरी के अंदर सब एक ही ओव्यूल ग्रो करे। ये वाला सिर्फ है जो मैंने डायग्राम बनाया था पहले, अगर उसमें एक ही ओव्यूल ग्रो करे तो उसको अपन बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और जनरली यही वाला जो होता है, जनरली जो है यही डेवलपमेंट होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ही जनरली यही होता है। ठीक है, ये ज्यादातर प्लांट में होता है। हाइड्रोजन कहानी है बेहतर, ठीक है ना, उसके बारे में अपन लोग समझेंगे। 7 सेल क्यों कहा है, देखना, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 3 4 5 6 7 सेल हो गई। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, मतलब 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट होती है। एंटीपोडल सेल होती है सबसे ऊपर, जो 3 सेल होती है उसको अपन एंटीपोडल सेल कहते हैं, जो कि कहाँ की एंड पे होती है, चलाजल एंड पे होती है, चलाजल एंड पे होती है, चलाजल एंड पे होती है। तो उसके बाद आती है अपनी क्या, पोलर न्यूक्लियाई, जो कि सेंट्रल सेल कहते हैं। इस पूरी सेल को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं। सेंट्रल सेल के अंदर रहती है अपनी क्या, पोलर न्यूक्लियाई, जो कि 2 होती है नंबर में। फिर उसके अंदर आती है अपनी क्या आती है, एग एपरेटस। एग एपरेटस जो होती है उसके अंदर 2 सिनर्जिड रहती है और एक जो है फीमेल गैमेट रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं क्या, एग, क्या बोलते हैं, एक्सेल, एक्सेल बोलते हैं, इसी को एक्सेल बोलते हैं अपन लोग। और यही जो होती है अपनी फीमेल गैमेट होती है। और फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं अपन लोग, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, दिमाग से सोच के, कान बंद करके, आंख बंद करके, कान बंद करके नहीं, आंख बंद करके जल्दी से बताओ। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेट एक्सेल को बोलते हैं। समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चमक गया ना, एकदम चमक जाएगा। अभी जो फ्लिफॉर्म एपरेटस होता है, फ्लिफॉर्म एपरेटस क्या होता है, सब बड़ी बात आती है। तो फ्लिफॉर्म एपरेटस होता है वही जो होता है, क्या होता है, फ्लिफॉर्म एपरेटस होता है। यहाँ से पोलन ट्यूब आएगा, यहाँ से ऐसे पोलन ट्यूब आएगा, पोलन ट्यूब आएगा, और यहाँ जाके फ्लिफॉर्म एपरेटस को अपने पास बुलाएगी, कहेगी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे कर करके जो है अपने पोलन ट्यूब को यहाँ पे बुलाएगी। क्या करती है, फ्लिफॉर्म एपरेटस डायरेक्शन देती है किसको, पोलन ट्यूब को। तो यहाँ जो पोलन ट्यूब होता है वो कहाँ आता है, फ्लिफॉर्म एपरेटस के पास आता है, और जो सिनर्जिड में घुस जाता है, सिनर्जिड में जाता है, सिनर्जिड में जाता है, माइक्रोपाइलर एंड से सिनर्जिड में जाता है, किसमें जाता है, सिनर्जिड में, याद नहीं आता, एक्सेल में नहीं जाता है, सिनर्जिड में जाता है, याद रखना, आगे पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। इतना चीज अपन लोग समझ गए, बहुत सही। और इसके आगे जो है अपन लोगों को क्या पढ़ना है, एक चीज और पढ़नी है, बता रहा हूँ, इतना चीज समझ में आ गया ना। एंटीपोडल सेल हो गई, पोलर न्यूक्लियाई हो गई, टू सिनर्जिड हो गई, एग एपरेटस हो गया, फ्लिफॉर्म एपरेटस हो गई, सेंट्रल सेल हो गई, ये चीज समझ गए, है ना। तो अपन ने भी ऑलमोस्ट जो है एम्ब्रियो सैक को कंप्लीट कर लिया, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अपन लोगों ने क्या कर लिया है।